अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ ऐसी खुराकें हैं जो कि अगर अपने बर्ड्स को आप गर्मी के मौसम में देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स को बहुत ही नुकसान इससे हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी खुराक किस मौसम में देनी है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली चीज़ की। तो दोस्तों, हमारी पहली खुराक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्दी के मौसम में अपने बर्ड्स को हम तकरीबन डेली इस्तेमाल करवाते थे, लेकिन अभी आपने क्या करना है कि ख़ास तरीके से इस्तेमाल करवाना है। तो मैं बात कर रहा हूँ एग फूड के बारे में। एग फूड को अगर आप कोशिश करेंगे गर्मी के मौसम में हफ्ते या 10 दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करवाएं, हफ्ते में 2 दिन या डेली आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दोस्तों जो अंडे के अंदर जर्दी होती है वो काफ़ी गर्म होती है और गर्मी के मौसम में आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। हाँ, एग फूड आप एक खास तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक पूरे कर देंगे तो आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि गर्मी के मौसम में एग फूड का इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपने उसको देखना है तो 1000 लाइक कंप्लीट करवा दें। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दूसरी खुराक की, जो कि सर्दियों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खुराक थी, हमारे बर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, लेकिन गर्मी के मौसम में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं बात कर रहा हूँ लूसन के बारे में। इस तरह के लूसन के पत्ते सर्दी के मौसम में अपने बर्ड्स को हम दिया करते थे, लेकिन कोशिश करें कि गर्मी के मौसम में अपने बर्ड्स को ना दें। और अगर ये आपके बर्ड्स को पसंद है और आपने देने भी हैं तो कोशिश करें कि इसके साथ आप धनिया ऐड कर लें, पुदीना ऐड कर लें, और इसके साथ जो सबसे बेहतरीन चीज़ रहेगी वो है चुकंदर, क्योंकि चुकंदर के अंदर काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, आपके बर्ड्स के अंदर खून की कमी नहीं आने देगा और आपके बर्ड्स के लिए कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको मालूम होगा कि चुकंदर की तासीर थोड़ी ठंडी होती है और लूसन की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके बर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन कोशिश करें कि सिर्फ लूसन अपने बर्ड्स को ना दें। तो दोस्तों, लूसन के बाद बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपने सीड मिक्स के अंदर किन चीज़ों की क्वांटिटी को नहीं डालना। तो कोशिश करें कि भंग के बीज आप ऐड ना करें, इसके साथ साथ जो सूरजमुखी के बीज होती हैं उनकी क्वांटिटी को भी आप हाफ कर देंगे तो ये आपके बर्ड्स के लिए आइडियल होगा। बाकी आपने दाने के अंदर ना ही जैतून का तेल डालना है और ना ही कोई और ऑयल यूज़ करना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप विटामिन का इस्तेमाल करना चाहें तो आप दाने के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं ये मल्टीविटामिन यूज़ करता हूँ, अगर आपने ये मंगवाना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, आपके घर तक होम डिलीवरी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि दाने के मुतालिक एक प्रैक्टिकल वीडियो आनी चाहिए तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं कि दाने के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं, तो मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा कि गर्मियों में कौन सा दाना मैं इस्तेमाल करता हूँ और कौन सा दाना आपको सस्ता पड़ेगा और आपके बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन वो रहेगा। तो इसके बाद बात करते हैं चौथी चीज़ की, जो कि आपने गर्मी के मौसम में या तो इस्तेमाल नहीं करवानी, अगर आपने करवानी भी है तो क्वांटिटी को आपने बहुत ही कम कर देना है, जो कि है पालक प्लस मेथी। सर्दी के मौसम में अपने बर्ड्स को हम हफ्ते में एक बार पालक और मेथी मिक्स करके देते थे तो हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग बहुत ही अच्छी होती थी, क्योंकि इसके अंदर जिंक और आयरन होता है जो कि हमारे बर्ड्स को ब्रीड पर लाता है और बच्चे बहुत ही कलरफुल निकलते थे। लेकिन गर्मी के मौसम में कोशिश करें कि 10 दिन में एक बार अपने बर्ड्स को पालक दिया करें, क्योंकि पालक के अंदर जिंक और मैग्नीशियम होता है, साथ में आयरन भी होता है, जो कि आपके बर्ड्स की जिस्म में कैल्शियम की कमी ला सकता है। और दोस्तों, जब भी अपने बर्ड्स को कैल्शियम दिया करें तो कोशिश करें कि उसके साथ विटामिन D3 लाजमी हो, क्योंकि जब तक बर्ड्स के जिस्म में विटामिन D3 प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होगा आपका परिंदा कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और अंडों की एवरेज आपके पास अच्छी नहीं आएगी। इसी मसले को देखते हुए हमारा एक प्रोडक्ट है नेचुरल कैल्शियम ब्लॉक, जो कि होममेड फार्मूला है। इसके अंदर हम तमाम किस्म की नेचुरल चीज़ें डालते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये कैल्शियम ब्लॉक आप अपने घर पर भी बना सकते हैं और हमसे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको बनाने का तरीका प्रॉपरली आता है, पहले बना चुके हैं, तो बेशक आप बना लें, वरना हम एक खास फार्मूले के साथ एक खास क्वांटिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करके आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करते हैं। तो अगर आपने हमसे लेने हैं तो ये व्हाट्सएप पर नंबर है, आप यहाँ पर रब्ता कर लें, आपको मुकम्मल डिटेल और आपके घर तक होम डिलीवरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बारे में है कि आपने किस तरीके से अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाना है। सर्दियों में हम क्या करते थे कि तमाम किस्म की दालें यानी कि मिक्स सीरियल्स अपने बर्ड्स को हम बॉईल करके यूज़ करवाते थे, लेकिन गर्मी के मौसम में आपने क्या करना है, चाहे गंदम हो, चाहे दालें हो, चाहे स्प्राउट हो, आपने 24 घंटे के लिए उसको भिगो के रख देना है। उसके बाद आप उसका पानी निकाल दें और अच्छे से वॉश करके अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा दें। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि पानी के अंदर आप सेब का सिरका लाजमी ऐड करें, वरना उसके अंदर स्मेल पैदा हो जाएगी और उल्टा आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। भिगो ही गंदम, भिगो ही दालें बर्ड्स को बहुत ही पसंद होती हैं और उनकी तासीर भी ठंडी होती है, तो आपके बर्ड्स को डबल बेनिफिट मिलेगा। और जो भाई ये जानना चाहते हैं कि गर्मियों की सबसे बेहतरीन खुराक कौन सी है, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लें। अगर आपने कैल्शियम ब्लॉक की डिटेल देखनी है तो राइट वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुलाकात होती है इन वीडियोज़ में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह।